वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। ये डिमांडेड क्वेश्चन है कि डिमांड आई थी कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात करें। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमें पता होता है, वैसे आज जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक हम लिख देते हैं, टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये क्या होता है और कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री का मिस्ट्री है, समझ लो। ठीक है, अगर आपने ये जान लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में और आसानी होगी। मतलब एक ये आपको एक ट्विस्ट करेगा, देखना अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड लिख रहे हैं। ये हमने बेंजीन बनाया, इसमें COOH लिखा। ठीक है, ये बेंजोइक बेंजीनोइक एसिड। ओके, बेंजीनोइक एसिड, ये बेंजीनोइक एसिड है। अब देखो, हमें पता है ये एसिड होता है, यानी एसिड किसे कहते हैं हम, जो भी H+ रिलीज करते हैं, और ये H+ रिलीज कर सकता है। ओके, तो मैंने दिखाया कैसे, इसने H+ रिलीज किया, इसने H+ रिलीज किया, C, यहां हम डबल बॉन्ड इस साइड कर देते हैं, और ये O और E हो गया। क्या ये बॉन्ड हट सकता है ना यहां से, यानी ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या बना, H पॉजिटिव चार्ज। देखो एसिडिटी शो करता है। ओके, ये एसिडिटी है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो एसिड होता है इन नेचर, जैसे इसके नाम के पीछे भी लिखा हुआ है। अब होता क्या है, एक ग्रुप होते हैं, ओके, जो इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। हियर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, अब देखना है कि अगर, और हमारे पास होते हैं दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ओके, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ओके, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, यानी निकालते हैं कहीं से भी। ओके, जैसे आप लोग बैंक से विथड्रॉ करते हैं, वैसे ये भी इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि जो नॉर्मल है, ओके, जनरल जो रूल है वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है किसी भी एसिड में, ओके, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डिक्रीज कर देता है। ये जनरल रूल है। ओके, तो जनरल फिर से, अगर कोई भी बेंजोइक ग्रुप में, ये एसिड है, बेंजोइक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा तो उसकी एसिडिटी क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो वो क्या कर देगा, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। ये जनरल है, बट अब ट्विस्ट आएगा। अब बेंजोइक एसिड, ये हमने बता दिया, बेंजीनोइक एसिड, ये बनाया बेंजीनोइक एसिड। ओके, ये बेंजीनोइक एसिड हो गया, और अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया इलेक्ट्रॉन। जो एल्काइल ग्रुप है वो अच्छे डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, कीप इन माइंड, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, अब अभी हमने जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये पढ़ा है कि जब भी कोई भी एसिड में, कोई भी एसिड हो, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा मालूम है, तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा सुनना है। ओके, ये हमारा बेंजीनोइक एसिड है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, बहुत बार क्वेश्चन आता है बार बार, ओके, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अभी हमने ये ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा, ये अभी जनरल रूल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, उसकी एसिडिटी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, ये पता। लेकिन ऐसा होता नहीं, बट ये इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, कीप इन माइंड, इट इज नॉट ट्रू। अगर हमने ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ा और हमने केवल केमिस्ट्री पढ़ी, ओके, तो क्या होगा, हम गलत कर देंगे क्वेश्चन को। इसलिए कीप इन माइंड, ऑर्थो इफेक्ट में आज लाया हूं, क्योंकि हमने जनरल तो पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पे उनकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे उनकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। बट ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, अब हम जानते हैं। ठीक है, ये बनाया मैंने बेंजीनोइक एसिड, ये बेंजीनोइक बन गया हमारा, ये बनाया बेंजीनोइक एसिड। ओके, और इस पे क्या लगा दिया, CH3। और पता है, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन, और पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा,
और ये एसिडिक ज्यादा होता है। ये है ट्विस्ट, यही ट्विस्ट है, यही ट्विस्ट आपको पढ़ना है। आज का हमारा जो ट्विस्ट है वो यही है कि ये क्यों होता है आखिर जबकि हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, आई मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये तो एसिड की क्या कर देता है, एसिडिटी डिक्रीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, यानी ये H+ रिलीज नहीं करेगा। अगर ये H+ रिलीज नहीं करता है तो ये एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जनरल फंक्शन है हमारा, ठीक है। बट ट्विस्ट ये है कि ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है सर। ये क्या बोल रहे हो सर, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो देगा ही देगा। अब मैं बता, इन दोनों में तो तुम्हें पता चल गया कि ऑर्थो, यही ऑर्थो इफेक्ट होता है। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है पता है, हमको लगता है कि यहां पर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा होगा और जिससे इसकी एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन होता क्या है कि ये फंक्शन और ये जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दो ये कार्बोक्सिलिक और जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो इतने पास पास हैं, इसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ये आ जाता है। ओके, अब स्टेरिक हिंड्रेंस आने पे क्या होता है पता है, जो इसका प्लेन है, इसका प्लेन है, ये तो एक प्लेन में है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पूरा बेंजीन रिंग एक प्लेन में, लेकिन ये प्लेन से उठ जाता है, ये प्लेन से क्या हो जाता है, उठ जाता है, ये ऐसे ऊपर को आ जाएगा। ओके, ये प्लेन से क्या हो जाएगा, ऊपर को आ जाएगा, ये पीछे को चले जाएगा। और हम देखो प्लेन से पीछे को, पीछे के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये मैंने कर रखा है, ये केवल बताने के लिए। हाँ, ये CH3 ये प्लेन से या तो पीछे चला जाएगा या प्लेन से ऊपर निकल जाएगा, प्लेन में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज रिजोनेंस कब होता है, रिजोनेंस उन्हीं एटम के बीच होता है अगर वो सब प्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो। और ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, ये एबव और बिलो, ओके, बिलो द प्लेन, ये देखो। और जिससे क्या होता है, इसमें रिजोनेंस नहीं होता है। और यही ऑर्थो इफेक्ट होता है कि ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये ग्रुप एसिडिटी कम नहीं करता और जो बढ़ा देता है। सबको समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यही ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट, तो इसको ध्यान देना कि ऑर्थो इफेक्ट। तो अब याद रखना कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, याद रखना। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है इसमें, और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ये H+ आसानी से निकालेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा रहे। और हमको लग रहा है, अगर हमको केवल प्लेनर, हम ऐसे ही देखें कि यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो देना चाहिए था, बट ये देता नहीं है, बिकॉज वो प्लेन में नहीं होता, वो एबव या बिलो द प्लेन होता है। अगर वीडियो समझ में आ गई तो जरूर कमेंट करिएगा कि यस मुझे समझ में आ गया ऑर्थो इफेक्ट। और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम अगली वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए